Hi, welcome to lesson number 21 of Ultimate Network Marketing Mastery and आज हम बात करने वाले हैं personality of a great network marketer. देखिए, every profession they have certain specific personality traits. डॉक्टर्स के लिए अपनी एक पर्सनालिटी है, उन्होंने लोगों से मिलना है, जो आ रहे हैं वो बीमार हैं तो उनको एक अलग से धैर्य चाहिए, है ना, पेशेंस चाहिए, बैठने की क्षमता चाहिए। टीचर के लिए अलग से है, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं तो टीचर की एक अलग तरह से पर्सनालिटी होनी चाहिए। आर्मी ऑफिसर की अलग पर्सनालिटी होनी चाहिए, सोल्जर की अलग होनी चाहिए, पुलिस मैन की अलग होनी चाहिए। लाइकवाइज नेटवर्क मार्केटर की भी अपनी एक पर्सनालिटी है और अगर वो आप पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप कर गए ना तो आपके लिए कामयाब होना बेहद आसान हो जाएगा। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और आसानी से अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। और एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ क्या है, all personality traits can be developed if you want to do them, like this. It needs one decision from your side. If you will not believe, I was a very shy guy when I was in school, when I was in college. I was a hardcore introvert. मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था। मैं किताबों में रहता था, पढ़ाई करता रहता था, स्कूल में, कॉलेज में। आप मेरे स्कूल कॉलेज वाले लोग आपसे शर्त लगा सकते हैं कि दीपक बजाज ज़िंदगी में सब कर सकता है, लेकिन लोगों से बोलने वाला काम कर ही नहीं सकता। बट मैं इस बिज़नेस में आया और इस बिज़नेस में आके मुझे एहसास हुआ, बॉस ये बिज़नेस में अगर कामयाब होना है तो रोज़ बात करनी पड़ेगी। उससे भी बात करनी पड़ेगी जो तुझसे बात करना चाहता है और उससे भी करनी पड़ेगी जो तुझसे बात करना नहीं चाहता। उससे भी बात करनी पड़ेगी जो तेरी तरफ आ रहा है बात करने के लिए, और जो नहीं आ रहा शांति से बैठा है उससे जाके बातचीत शुरू भी करनी पड़ेगी। हंड्रेड्स ऑफ लोगों से, सैकड़ों लोगों से स्टेज पर जा के बात करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी। अगर लोगों से बात नहीं कर सकता तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। एंड आई मेड दैट शिफ्ट. I mean, it was the biggest transformation probably of my life, but I made that shift because mind में ड्रीम बहुत क्लियर था, ये बिजनेस करना है यार, इस बिजनेस से बात बन सकती है। तो कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप करनी पड़ेंगी ये बताओ, बस बाकी मैं कर लूँगा। एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव दैट एटीट्यूड कि यार सपने तो हैं, सपने तो नहीं छोड़ूंगा, इस बिजनेस को तो नहीं छोड़ूंगा, और जब नहीं छोड़ना तो क्यों ना अच्छे से करें। तो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कामयाब, ग्रेट, महान नेटवर्क मार्केटर्स की पर्सनालिटी कैसी होती है। कौन सी 11 चीज़ें हैं जो मैंने कॉमन पाई पिछले 13 साल में दुनिया भर के सारे कमाल के नेटवर्क मार्केटर्स जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला, मेरी टीम में जो हज़ारों लीडर्स हैं उन सब से मिलने का जो मुझे मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, सिखाया मैंने, ट्रेनिंग किया, कोचिंग किया, उन सब से निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स में दे रहे हैं, वी हैव नेवर डिस्कस्ड इट एनीवेयर in any platform before, right? So all this is exclusive, powerful material, and you need to listen to this, you need to realize it, absorb it, and take action on it. So personality trait number 1 is pleasing personality. खुश मिजाज। कोई आपसे एक बार अगर मिल लिया तो फिर दूसरी बार मिलना चाहेगा। ये सबसे सरल परिभाषा मैं दे सकता हूँ आपको प्लीजिंग पर्सनालिटी की। आपकी बातचीत, आपका व्यवहार, आपके साथ कोई बैठे, आपके साथ कोई मिले, आपका फैन बन जाना चाहिए। यार क्या बिजनेस करते हैं वो अलग बात है, बंदा बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, दोबारा मिलने का मन करता है, दोस्ती करने का मन करता है। दैट इज नंबर 1 पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ ऑल सक्सेसफुल ग्रेट नेटवर्क मार्केटर्स, प्लीजिंग पर्सनालिटी। नंबर 2, पावर ड्रेसिंग। If you want to be successful in network marketing, you need to dress to impress. आपको देख के वो एक इंप्रेशन आना चाहिए, बॉस दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, कामयाब इंसान है। आप जो आपकी ड्रेस है ना, ये आपका पहला इंप्रेशन है। जब आप बोलेंगे आपकी बातों से वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो आपकी बात सुनेगा क्या नहीं सुनेगा और आपकी बात को कितना मानेगा, वो सब डिसाइड वो करता है आपके कपड़े देख के, राइट? आपकी ड्रेसअप देख के। योर ड्रेस विल क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, and first impression is the last impression and you never get a second chance to make a first impression. तो क्लोथ्स जो हैं, आपके जो कपड़े हैं, वो पहली चीज़ है जो नोटिस की जाती है। यू शुड लुक सक्सेसफुल। आपको नहीं बोल रहा हूँ कल गुच्ची अरमानी खरीद लीजिए, लाखों रुपया कपड़े पे लगा लीजिए। एंड आई नेवर लाइक दोज पीपल जो सोने की अंगूठियाँ डाल के गले में यहाँ सोना का और वहाँ सोने का डालते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो सब करिए, लेकिन नीट एंड क्लीन, आयरन्ड, इस्त्री किए हुए अच्छे कपड़े, एक पॉलिश्ड जूते एंड अच्छी बेल्ट है, यू आर स्मेलिंग नाइस, यू आर लुकिंग नाइस, और आपको देख के एक सिंपल बट सक्सेसफुल कामयाब इंसान की फीलिंग आती है, राइट? और आई टेल यू व्हाट इज द टेस्ट फॉर दिस। आप खुद भी अलग अलग लोगों से मिलते हैं,
और हर इंसान को जब आप मिलते हैं, कुछ लोगों से आप बात कर पाते हैं, कुछ से नहीं बात कर पाते हैं, लेकिन देख के ना एक आपके माइंड में उनके प्रति एक छवि पैदा होती है, राइट। जिस तरह से जब आप लोगों को देखते हैं तो उनके कपड़े, उनकी वेशभूषा, उनको देख के अगर आपके मन में एक इंप्रेशन बनता है तो फिर लोगों का भी तो आपके प्रति बनता होगा। तो आपके नज़रों में जो एक सक्सेसफुल आदमी के कपड़ों की परिभाषा होनी चाहिए वैसे ही आप इस बिजनेस में इस्तेमाल करिए। लेकिन इफ़ यू वांट टू डू प्रोस्पेक्टिंग, इफ़ यू वांट कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, लोग आपके जैसा बनना चाहें, लोग आपसे बात करना चाहें, देन यू नीड टू ड्रेस टू इम्प्रेस। आज आप अकेले हैं, आपने बिजनेस शुरू किया, अभी आपकी टीम में कोई नहीं है, कल आपकी टीम में 10, 20, 50 लोग बिजनेस में आ गए अगले 1 महीने 2 महीने में। अब वो चाहेंगे, वो अपने नए गेस्ट को, नए प्रॉस्पेक्ट्स को, नए एसोसिएट्स को अपने अपलाइन से मिलवाने आएंगे, आपसे मिलवाने आएंगे। व्हेन योर टीममेट्स, जब वो अपने लोगों को आपसे मिलवाने आएँ तो जो अपलाइन से उम्मीद की जाती है, योर ड्रेसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम ऑल्सो, राइट। आपकी टीम को, आपको लोगों को मिलवाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लाइक दैट यू नीड टू हैव अ रियल गुड इंप्रेशन ऑन पीपल विद योर ड्रेसिंग। नंबर 3, ऑलवेज स्माइलिंग। नेवर लीव होम विदाउट अ स्माइल। नेवर लीव होम विदाउट अ स्माइल। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाली, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला, बट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। हंसना, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। हमारी नानी बोला करती थी, हंस दे घर वस दे, राइट। पंजाबी में इसका मतलब है जो लोग हंसते हैं उनके घरों में खुशहाली रहती है, प्रॉस्पेरिटी रहती है, उन दुकानदारों का काम अच्छा चलता है। तो स्माइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी ऑलवेज स्माइलिंग। कम व्हाट में, नथिंग शुड डिस्टर्ब यू। कम वर्ड में कुछ भी आ जाए, महात्मा बुद्ध जैसे बन जाओ यार तुम। जब भी तुम्हें कोई देखे, तुम्हें देख के उसको एक शांति और एक खुशी का एहसास होना चाहिए। दैट्स इट यार। आई मीन मेंटेन योर कूल। थोड़ा गुस्से को भी काबू में रखो, इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को काबू में रखो। मैंने पिछले एक लेसन में आपसे बोला है, ये लोगों को मैनेज करना इस बिज़नेस की प्रॉब्लम नहीं है, इस बिजनेस की मजबूरी नहीं है यार, इस बिजनेस का एक फीचर है, राइट। वी गेट पेड फॉर पीपल मैनेजमेंट। आप ऐसा मानिए, हमें इस बिजनेस में पैसे इस बात के मिलते हैं कि हम लोगों को मैनेज कर सकें। और लोगों को अगर आप सही से मैनेज करना चाहते हैं देन यू शुड ऑलवेज स्माइल, राइट। हमारी वर्कशॉप्स में 3 दिन के लिए जब आप आते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियम बूट कैंप, राइट। सो दिस बिकम सो मच कि अंधेरे में रात को 12 बजे भी अगर आप किसी को जगाएंगे ना और ये करेंगे तो वो मुस्कुराने लग जाएगा। सो बी ऑलवेज स्माइलिंग। कामयाब नेटवर्क मार्केटर्स की पर्सनालिटी में एक चौथी चीज़ क्या होती है? फर्स्ट वन टू टॉक एंड ग्रीट। अगर 2 नए लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, सबसे पहले बातचीत वो शुरू करते हैं, पहली मुस्कुराहट वो लोग देते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट इन ऑल सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स। ये आपको एज देगी, मैं बोल रहा हूँ आपसे, राइट। यू स्टार्ट डूइंग इट, सी द मैच। एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉक, चाहे आप एरोप्लेन में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, हर इंसान यार दूसरे के साथ बात करने में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन लोग झिझक जाते हैं, राइट। वो पहला कदम नहीं उठा पाते हैं। अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक ये चीज़ सीख जाए ना, यू आर दी फर्स्ट वन टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। आप समझिए, आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपके लिस्ट में लोगों का लगातार जुड़ते रहना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 5वीं चीज, स्टार्टिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स आर core of network marketing. Relationship is soul of network marketing. Sometimes I tell sales plus relationship is equal to network marketing. अगर आप network marketing में से relationship हटा देंगे तो फिर ये सिर्फ sales का काम बच गया। आपने पैसे लिए, किसी को सामान आपने deliver कर दिया। हमेशा याद रखिए, products don't move people, people move products. लोग प्रोडक्ट्स को मूव करते हैं, प्रोडक्ट्स लोगों को मूव नहीं करते। यू नीड टू केयर फॉर योर पीपल, उनका आपको ध्यान रखना है। यू नीड टू स्टैंड फॉर देम, यू नीड टू स्टैंड विद देम। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, हाउ मच यू अर्न, until they know how much you care. लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं है तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, नथिंग। पहली चीज़, वो सिर्फ एक चीज़ समझना चाहते हैं, तुम उनकी कितनी केयर करते हो, एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 6 इज पर्सनल हाइजीन. It is absolutely essential. You need to smell good. You need to look fresh. Smell good, look. इसको तो आप गांठ बांध लीजिए. Smell good, look fresh. Smell good, look fresh. You know, most of us we work in areas जहाँ पे extreme summers होती हैं. वहाँ पे पसीने भी आते हैं. दिन में आपको शायद 2 बार नहाना पड़ सकता है. आपको कपड़े बदलने पड़ सकते हैं. You know, I mean, whatever it is, whatever it takes, you need to take care of your personal hygiene. Smell good, look fresh. Smell good, look fresh. Smell good, look fresh. Number 7,
वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों का सम्मान करना। हमारे इस बिजनेस में दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। लाइफ में ये बहुत जरूरी है, बिजनेस की बात आप छोड़िए, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए, लाइफ में हर जगह रिस्पेक्ट इज वेरी सिंपल यार। रिस्पेक्ट, यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट, यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। आप सम्मान देंगे तो सम्मान वापस मिलेगा, चाहे उम्र में आपसे छोटे हो चाहे उम्र में आपसे बड़े हो। यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू गेट रिस्पेक्ट, एंड रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, कनेक्टिंग विद पीपल, यू नो। गुड मैनर्स ऑलवेज विन हार्ट। लोगों का दिल अगर आप जीतना चाहते हैं तो गुड मैनर्स से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, काइंडनेस से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। हम लोग फैमिलीज के साथ में काम करते हैं, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग। हमारे बिजनेस में हर तरह के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, हर बड़े शहर के लोग भी हैं, छोटे शहर के लोग भी हैं, गाँव के लोग भी हैं, मेट्रोज के लोग भी हैं। वी वर्क इन होम्स ऑफ पीपल। हमारा बिजनेस लोगों के घरों में जाके होता है। रिस्पेक्टिंग पीपल is absolutely essential, and this is like, all great network marketers, they have this personality trait. Number 8, always enthusiastic. Always enthusiastic. आपकी एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। what does enthusiasm and energy shows? जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ मुझे उस पर नाज है, मैं खुश हूँ ये करते हुए, राइट। आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी प्लान प्रेजेंटेशन, आपकी अचीवमेंट, आपके अप्लायंस की अचीवमेंट्स, आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, वो सब सही है, लेकिन उसके बाद भी सेल क्लोज होती है आपकी आंखों में चमक से, आपके चेहरे के नूर से, स्पार्क इन योर आइज, ग्लो ऑन योर फेस, एंड दैट कम्स व्हेन यू आर पैशनेट, कि तुम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो। वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी करंट होना चाहिए यार तुम में। तुम किसी के घर अगर पहुंच जाओ, तुम किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में, किसी कमरे में बैठे हो, तो तुम्हारी एनर्जी साफ दिखाई देनी चाहिए। मैंने ऐसी सेल्स क्लोज की हैं जब लोगों ने मुझे बोला, सर देखिए आप कुछ भी करते हो, मुझे आपका काम तो देखिए उतना पसंद नहीं आया, लेकिन आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे लगातार टच में रहना चाहते हैं, इसके लिए कुछ सामान हम खरीद लेते हैं। आई हैव क्लोज सो मेनी सेल्स लाइक दैट। यू शुड ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक। नंबर 9, आई फॉर गुड पीपल। आपकी निगाह ना अच्छे लोगों को पहचान लेनी चाहिए। आप में एक वो परख धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए कि हु आर राइट पीपल यार, किन को बिजनेस में लाना है। किसी को भी बिजनेस में लाओगे और किसी के साथ भी काम करोगे तो फिर किसी के जैसे रिजल्ट आएंगे। अगर बिजनेस में टॉप पे जाना है, यू नीड टू हैव एन आई फॉर गुड पीपल। ऑलवेज हमेशा अच्छे लोगों की तलाश में रहिए। ऑलवेज बी इन सर्च ऑफ गुड पीपल वेयर एवर यू आर, वेयर एवर यू स्पॉट गुड पीपल, जस्ट स्टार्ट रिलेशनशिप विद देम, स्टार्ट कम्युनिकेशन विद देम, कन्वर्सेशन विद देम, एंड आई एम नॉट सेइंग कौन अच्छा है कौन खराब है। मैं लोगों को जज नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट जजिंग, आई हैव नो अथॉरिटी टू जज पीपल। मैं आपको अच्छा या बुरा बोल ही नहीं सकता और मेरे पास वो अधिकार नहीं है, राइट। मेरे पास वो ऐसे मापदंड नहीं है जिससे मैं किसी के ऊपर उंगली उठा पाऊँ कि वो अच्छा है वो नहीं है, वो अच्छा है वो नहीं है। आई एम जस्ट चेकिंग सुटेबिलिटी फॉर माई बिजनेस। मेरे बिजनेस के लिए क्या आप उचित हैं या नहीं है। मैं अगर आपके साथ काम करने वाला हूँ तो मैं मेरी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आपको दूंगा जो मुझे ज़िंदगी में कभी वापस नहीं मिलेगा। रिमेंबर दिस, अगर मैं आपके साथ काम करने का निर्णय लेता हूं तो मैं मेरी ज़िंदगी के ऐसे हिस्से आपको देने वाला हूं, ऐसा समय आपको देने वाला हूं मैं जो मुझे कभी वापस मिलने वाला नहीं है। तो मुझे ये चुनना है कि मैं मेरी ज़िंदगी का वो एक अहम हिस्सा किसे दूं। आई मीन इट्स माई राइट। एंड अगर आप सही लोगों के साथ काम करते हैं, दिट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और अगर आप गलत लोगों के साथ काम करते हैं तो आई विल कॉल इट स्पेंडिंग टाइम। इन्वेस्टिंग टाइम वर्सेस स्पेंडिंग टाइम। जब आप सही लोगों के साथ काम करेंगे, उनके साथ कुछ घंटे लगाएंगे, कुछ दिन लगाएंगे, दे विल बिकम गुड लीडर्स और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी टीम बना लेंगे। वर्किंग विद रॉन्ग पीपल यू विल कीप वेस्टिंग योर टाइम एंड अल्टीमेटली शायद वो बिजनेस छोड़ देंगे या मालूम नहीं उनके साथ बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कल से तुम काम करना बंद कर दो और लोगों को सही गलत ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इज़ द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जैसे जैसे बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी ये जजमेंट और बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन लोगों को जज मत करना, गलत सही मत करना। इस बिजनेस में मैंने करिश्मे होते देखे हैं, चमत्कार होते देखे हैं। सबको बराबर सपोर्ट करो, सबकी मदद करो, सबके लिए सही इंटेंशन रखो। हर इंसान कमाल कर सकता है, सिर्फ एक अच्छा प्रोस्पेक्ट उसको मिल गया, एक अच्छा कस्टमर, एक अच्छा एसोसिएट उसको मिल गया, गेम पलट सकती है बॉस। तो सबको प्रोग्राम्स में लेके जाओ, सबको अपने साथ में लेके चलो। लेकिन जिन लोगों के साथ आपको लगता हो ये बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कमिटेड हैं, उनके साथ आप अपना एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दीजिए। बट ऑलवेज हैव एन आई फॉर गुड पीपल। पर्सनैलिटी ट्रेट नंबर 10, पंक्चुअलिटी।
ये ना सिर्फ मेरे बिजनेस में चाहिए, ज़िंदगी में हर जगह चाहिए। आपके ऑफिस में भी आपकी पंक्चुअलिटी चाहिए। यू गो एंड डू योर बायोमेट्रिक्स, राइट, यू चेक इन एट द राइट टाइम, यू चेक आउट एट द राइट टाइम। सो पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट। पंक्चुअलिटी इज द हार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। समय पे रहना हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी है, बिकॉज हम हमेशा मीटिंग्स कर रहे हैं, 1-to-1s कर रहे हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स मीटिंग करते हैं, हॉल मीटिंग करते हैं। कई बार लोगों को हम बुलाते हैं, मीटिंग के ऑर्गेनाइजर होते हैं, और कई बार हम मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। बट एवरी डे वी आर इनटू मीटिंग्स एंड पंक्चुअलिटी इज द कोर ऑफ एवरी मीटिंग। और ना सिर्फ मीटिंग्स को स्टार्ट सही समय पे करिए, मीटिंग्स को खत्म भी आप सही समय पे करिए। आई नो सम पीपल जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्लान दिखाते चले जाते हैं, राइट। उनको जो मालूम है वो सब एक जगह बैठ गए, तो फिर अब आप लंच पे बैठे हैं, डिनर तक उधर ही रहेंगे। सच काइंड ऑफ पीपल, दे आर अ पेन फॉर अदर पीपल। और वो लोग बिजनेस करना भी चाहेंगे ना, तो भी उस ऐसे आदमी के साथ नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें लगता है कि 5-5 घंटे, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, इतनी सारी बातें तो मैं कहीं और करने वाला नहीं हूं, मुझसे तो ये शायद नहीं हो पाएगा। अगर वो बिजनेस करना भी चाहेंगे ना, वो तो भी ऐसे लोगों के साथ नहीं करेंगे जिन्हें समय की कदर नहीं है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मीटिंग कब खत्म करनी चाहिए। इससे पहले कि वो बोल दे कि बॉस मेरी बस है, उसके 5 मिनट पहले आपको बोल देना चाहिए मीटिंग इज ओवर। 5 मिनट्स बिफोर द अदर पर्सन फील्स कि बस हो गया, आपकी मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए ना। जब आप मीटिंग खत्म कर रहे हो ना, तो उसको ऐसा लगना चाहिए यार अभी तो मीटिंग शुरू की थी यार, आप कुछ देर और बात करते हैं। दैट फीलिंग शुड कम, दैट पॉजिटिविटी, दैट स्माइल शुड कम इन अदर पर्सन। तुम्हारी मीटिंग किसी की पनिशमेंट और सजा नहीं बननी चाहिए। तो जितना जरूरी मीटिंग को समय पे शुरू करना है, उतना ही जरूरी मीटिंग को समय पे खत्म करना है। और अगर आप पंक्चुअल हैं मीटिंग शुरू करने में भी, मीटिंग को समय पे खत्म करने में भी, देन यू शो टू द अदर पीपल दैट यू केयर. You care for them, you care for their time, you value this relationship, you respect people, you respect their time, you value their time, and this is first step to building a good relationship. Positive impression एक अगर आपको लोगों के ऊपर छोड़ना है ना, तो आपकी पंक्चुअलिटी उसमें बहुत योगदान देती है। और अगर आप लेट आओगे वैसे और लेट मीटिंग शुरू करोगे, तो मीटिंग कहाँ से शुरू होगी? सॉरी से शुरू होती है। सॉरी इज नॉट द राइट वे टू बिगिन यार। एंड चाहे आप 1-to-1 मीटिंग्स करें, चाहे प्रोग्राम्स करें, एवरीथिंग हैज टू हैपन, स्टार्ट ऑन टाइम, finish on time. And now 11th important personality trait successful network marketers का positive and uplifting words. Positive and uplifting word, आपके मुंह से जो भी कुछ निकले वो कमाल का होना चाहिए और सामने वाले को ज़िंदगी में थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी होप, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन दे के जाना चाहिए। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द है ना, ये आपकी दुनिया बनाते हैं। 2 तरह की चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1, आप जैसा बोलते हैं वैसा ज़िंदगी में आपके साथ होने लग जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स जो आप खुद से बोलते हैं, और दूसरा जब आप दुनिया के सामने जिस तरह की बातें आप करते हैं, चाहे आप फ़ोन पे हो, चाहे आप 1-to-1 पर्सनल मीटिंग में हो, आप SMS लिख रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हैं आप, चूज योर वर्ड्स केयरफुली, अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी अपॉर्चुनिटी। जब मौका मिले लोगों को ऊपर उठाइए, जब मौका मिले लोगों को ऊपर उठाइए। और ये जो वर्ड्स हैं ना, इनमें बहुत ताकत होती है। लोग बोलते हैं तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन जुबान से जो घाव दिए जाते हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं भरते हैं। तो यूज़ पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग वर्ड। सो ये 11 क्वालिटीज़ हैं और कमाल की क्वालिटीज़ हैं ये। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इन 11 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डेवलप कर लिया, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी अपलिफ्टेड, राइट। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, ऐसा मेरा दावा है। प्लस आप बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे, बहुत कमाल का बिजनेस बनाएंगे, लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अच्छे लोग बिजनेस में आएंगे, जो आएंगे वो बिजनेस में टिके रहेंगे। एंड आई एम श्योर आप में से किसी में अगर कोई क्वालिटी अभी कम है तो चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डेवलप इट एनी टाइम। इनफैक्ट लेट मी गिव यू एन असाइनमेंट फॉर टुडे। इन 11 क्वालिटीज पे ना अपना खुद का एक स्कोर रेटिंग करिए। 1 बोले तो सबसे कम है आप उस क्वालिटी पे, 10 बोले तो आप उस क्वालिटी पे परफेक्ट हैं, राइट, एकदम टॉप क्लास है आपका वो पर्सनालिटी क्वालिटी। तो अपने आप को स्कोर दीजिए और 3 ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई करिए इन 11 में से, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अगले 1 महीने तक हम उन 3 क्वालिटीज़ को कमाल का डेवलप करेंगे। सो इट वॉज ऑसम स्पीकिंग यू टुडे ऑन दिस पावरफुल लेसन। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। कीप शाइनिंग। और जो जो टास्क हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, उनको बराबर लगातार बार बार करते चले जाइए। वी वांट टू बिल्ड हैबिट्स, we want to create transformation, we want to create a new you through this program। और वो तब होगा जब आप डेली का काम डेली करेंगे and daily you are committed and disciplined to do your daily task। Keep shining, see you tomorrow।